उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप हजारों करोड़ों में बेचा, फिनटेक के पोस्टर बॉय थे, और सिर्फ 5 साल में उनका बिलियन डॉलर स्टार्टअप अब एक बड़ी मुश्किल में आ गया है। यह सिर्फ एक बिजनेस कहानी नहीं है, यह है एम्बिशन, एडिक्शन और एक फाउंडर की कहानी जिसका बिलीफ कभी नहीं टूटा। आज हम बात करेंगे क्रेडिट की। अगर आपने कभी भी क्रेडिट कार्ड का बिल ऑनलाइन पे किया है तो आपने क्रेडिट के बारे में ज़रूर सुना होगा। स्लीक डिज़ाइन, कॉइन्स, कैशबैक और एक अजीब सा प्रॉमिस, बिल भरो रिवॉर्ड्स कमाओ। लेकिन कस्टमर्स के दिमाग में एक ही सवाल, भाई आखिर क्रेडिट करता क्या है? और कैसे कुणाल शाह ने एक रिवॉर्ड्स ऐप को $6 बिलियन का ब्रांड बना दिया। 2015 में कुणाल शाह ने फ्रीचार्ज को स्नैपडील को बेच दिया। पैसा था, नाम था, रिटायर भी हो सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें लगता था इंडिया में सब कुछ ग्रो कर रहा है, पर लोगों का ट्रस्ट वो मिसिंग है। 2018 में उन्होंने क्रेडिट लॉन्च किया। ना बैंक है, ना वॉलेट, बस एक एलीट क्लब जहां सिर्फ वही लोग अलाउड हैं जो टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं। लोग हंसते थे, भाई इसका बिजनेस मॉडल क्या है, पैसे कैसे कमाता है? रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ डिज़ाइन और रिवॉर्ड्स। लेकिन इंडिया के टॉप 1% यूजर्स ऑब्सेस्ड हो गए। और फिर आई फंडिंग की बारिश। सिकोया, टाइगर ग्लोबल, फाल्कन एज सब इन्वेस्ट करना चाहते थे। 4 साल में $800 मिलियन रेस्ट कर लिए, और वैल्यूएशन 0 से $6.4 बिलियन तक। सीड राउंड $30 मिलियन, सीरीज बी $120 million at the valuation of $450 million, Series C $81 million at valuation of $806 million, Series D $215 million at valuation $2.2 billion, Series E $251 million at a valuation of $4 billion, और Series F $80 million at a valuation of $6.4 billion। ये हाल ही में 2022 में उन्होंने रेज किया था। क्रेड अब सिर्फ एक नॉर्मल फिनटेक ऐप नहीं रहा था, ये एक लग्जरी ब्रांड बन गया था जहां सिर्फ सिलेक्ट लोग ही उसे एक्सेस कर सकते थे। एसेंशियली समझ लीजिए वो फिनटेक का आईफोन था। लेकिन डिज़ाइन के पीछे जो स्टोरी थी वो एक बिजनेस की थी जो हर ₹1 कमाने के लिए 3 से 4 रुपए जला रही थी। FY22 में क्रेड ने 393 करोड़ कमाए, बट वो कमाने के लिए उन्होंने 976 करोड़ का नुकसान किया। FY23 में रेवेन्यू 3.5 टाइम्स हो गया, 1400 करोड़, पर लॉसेस फिर भी 1024 करोड़। उनकी कैक यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ही हाई थी। पर एक ट्विस्ट आया। FY24 में उन्होंने कैक को 40% तक घटा दिया, मार्केटिंग स्पेंड को भी 36% कम किया। उनके FY25 के नंबर्स थे 2473 करोड़ इन रेवेन्यू एंड 1644 करोड़ इन लॉसेस। लेकिन ज़्यादातर लॉसेस ईसॉप्स और टैक्स के वजह से थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मॉडल अभी काम कर रहा था? थोड़ा बहुत, लेकिन दुनिया बदल रही थी और अब इन्वेस्टर्स का पेशेंस खत्म हो रहा था। जो अब तक सब कुछ एक ड्रीम लग रहा था कि बिना रेवेन्यू के, बिना किसी चीज़ के इन्वेस्टर्स फंडिंग कर रहे थे, अब इन्वेस्टर्स ने सवाल उठाना शुरू किए। भाई अब तो सब कुछ ठीक है, ब्रांड भी बन गया, लॉयल यूजर्स भी बन गए, पर 2023 में इन्वेस्टर्स ने एक नया सवाल पूछा, भाई प्रॉफिट कब कमाओगे? कैपिटल मार्केट टाइट हो गई, फंडिंग की एक्सेस बहुत ही कम हो गई, और जो वैल्यूएशन के बबल्स टूटने लगे। और उसी टाइम पे जो इंडिया के टॉप टियर स्टार्टअप्स थे, जैसे बाईजूस और भी कई सारे स्टार्टअप्स थे, जो कम्प्लीटली उठ गए, बिकॉज मार्केट में फंडिंग का एक्सेस जो 2021 में एकदम लिक्विड और फ्री था, वो एकदम से टाइट हो गया, और ये सारे जो बड़े फंड्स थे वो फंडिंग रेज नहीं उठा पाए। इन दीज कंडीशंस, जब बाकी के स्टार्टअप्स कैश बचाने में लगे थे, क्रेड ने एक्विजिशंस का गेम खेला। बिकॉज क्रेड समझ चुका था कि भाई हनीमून का पीरियड खत्म हो चुका है, वैल्यूएशन बबल और अब टूटने लगा था। तो उन्होंने खरीदना शुरू किया स्टार्टअप्स को, जैसे हैपे जो कॉर्पोरेट पेमेंट्स पे फोकस करता था, क्रेडिट विद्या जो लेंडिंग का इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता था, स्पाइस मनी ताकि रूरल इंटेलिजेंस में फिनटेक का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, कुवेरा वेल्थ मैनेजमेंट बनाने के लिए। कुणाल शाह का प्लान सिंपल था, क्रेडिट कार्ड से लेके म्यूचुअल फंड्स तक,
हर फाइनेंशियल डिसीजन में क्रेड कस्टमर की जर्नी का एक हिस्सा होगा। लेकिन प्रोडक्ट का एक्सपेंशन इतना आसान नहीं था। BNPL लाया, लेकिन वो भी चला नहीं। स्कैन एंड पे लाया, यूजर्स का मिक्स्ड रिएक्शन था। क्रेड स्टोर, रेंट पे, फैंटेसी स्पॉट्स, सारे अलग अलग उन्होंने प्रोडक्ट्स ट्राई किए, बट हर तरफ जो कस्टमर का रिजल्ट था बहुत ही एवरेज था। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि उनका ऑडियंस था सिर्फ इंडिया का टॉप 1%, और क्योंकि ये बहुत ही एक्सक्लूसिव था वो स्केल नहीं हो पा रहा था। जहां फोन पे और पेटीएम करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्रेड स्टक था सिर्फ एक एलीट सर्कल में। और 2 दिन पहले 30 मई 2025 को क्रेड ने $70 मिलियन रेज किए अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास से। लेकिन खबर यह है कि इस बार वैल्यूएशन केवल 3.5 से 4 बिलियन डॉलर्स की। ये उनके पिछले राउंड के मुकाबले, जो 6.4 बिलियन डॉलर्स का राउंड था, उसके मुकाबले 45% का डिस्काउंट था। अब इन्वेस्टर्स का मूड बदल चुका था। अब यूनिट इकोनॉमिक्स चाहिए बिजनेस में, और प्रॉफिट का प्लान भी चाहिए। बिकॉज जो VC फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, उनके भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिटर्न्स मांग रहे हैं, रिजल्ट्स मांग रहे हैं, बिकॉज वो भी अपना काफ़ी पैसा डुबा चुके हैं इन द पास्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो अब जो पुरानी कहानी थी वो अब नहीं चल रही थी। बट अभी क्रेड ने ये जो डाउन राउंड किया, इसका मतलब क्या है कि क्या क्रेड अब पहले की तरह एक हाइप मशीन नहीं बन सकती? ये कहानी अब बस खत्म नहीं हुई। अब इस कहानी में और भी काफ़ी नई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब कुणाल शाह ने नरेटिव शिफ्ट किया। FY 2023 में, जैसे मैंने आपको बताया, उनका रेवेन्यू 3x हो गया 1400 करोड़ पे। मार्केटिंग स्पेंड 36% कम, कैक हो गया 40% नीचे। FY 24 में उनका रेवेन्यू था 2473 करोड़, और उनका लॉस था केवल 1644 करोड़, जो ज़्यादातर ESOPs और टैक्स की वजह से हुआ था। एग्जीक्यूशन उनका इम्प्रूव हो रहा था। ब्रांड लॉयल्टी अब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। यूजर्स क्रेड के साथ बने हुए थे। तो जो उनकी वैल्यूएशन गिरी, क्या उसे फेलियर कह सकते हैं? क्या ये एक और बायजू का केस बन सकता है, या ये एक मैच्योरिटी का सिग्नल है? क्या $1 बिलियन ब्रांड बनाने के बाद अब क्रेड एक असली बिजनेस बन रहा है? क्रेड का ये फंडरेज, इसे हम एक क्रैश नहीं कह सकते हैं। ये एक रीसेट है, ये एक करेक्शन है। ये फाउंडर जिसने फ्रीचार्ज बेच के अपना पूरा बिजनेस स्क्रैच से रिस्टार्ट किया और क्रेड की एक लॉयल फॉलोइंग बनाई है, क्रेड को एक आइकॉनिक ब्रांड बनाया है, अब उसको सिर्फ एक वैल्यूएशन गेम में नहीं बट एक प्रॉफिटेबल मशीन बना रहा है। स्टार्टअप्स भी एक तरीके से क्रेडिट स्कोर के जैसे होते हैं, सिर्फ हाइज नहीं, बट कभी जब आपके क्रेडिट स्कोर लो हो जाते हैं तो उसे बाउंस बैक भी करना पड़ता है। और यही असली टेस्ट होता है एक असली स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप फाउंडर का। और अब क्रेड का असली टेस्ट अभी बाकी है। क्या क्रेड कमबैक कर पाएगा? अभी के टाइम पे जब इन्वेस्टर्स फंड्स टाइट कर रहे हैं, क्रेड के पास अभी ऑप्शंस नहीं हैं, और उन्हें अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, जो भी बिजनेस पे फोकस करना है, उसको बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली फोकस करके उनको बेटर प्रॉफिट्स जनरेट करने पड़ेंगे और अपने एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि क्रेड ये सक्सेसफुली अपना कमबैक कर पाएगा? अगर आपको ये कहानी इंटरेस्ट लगी है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्रेड कमबैक कर पाएगा। और अगर आप एक्टिवली अपने स्टार्टअप्स के लिए फंड रेज कर रहे हैं तो नीचे पिन्ड कमेंट में एक मैंने लिंक शेयर किया है, उसे ज़रूर देखना, ताकि आप समझ पाओ कि इन्वेस्टर्स 2025 में क्या देख रहे हैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो होपफुली आपको वीडियो